बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमने सबक पढ़ लिया था सेकंड 10वीं क्लास का खलीफा हारून रशीद या कैलिब द वाइस कैलिब। ठीक है, आज हम इस सबक की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो अपनी अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए और किताब भी साथ रखिए और हम यहाँ सवाल भी पढ़ेंगे और बोर्ड पर काम भी करेंगे और आप साथ साथ मेरे लिखते जाएंगे। जहाँ आपको महसूस हो कि मैं आगे निकल गया हूँ वहाँ आप वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद फिर आप जो भी चीज़ें बोर्ड पर रह गई हैं आपकी उन्हें आप लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन आंसर में पहला सवाल हम कर रहे हैं। व्हाट वाज कैलिफ हारून रशीद नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर? खलीफा हारून रशीद किस वजह से जाने जाते हैं और उनकी इज़्ज़त क्यों की जाती थी? हाउ डिड ही कीप हिमसेल्फ अवेयर ऑफ पीपल्स प्रॉब्लम? और वो लोगों के प्रॉब्लम को से कैसे अवेयर होते थे, कैसे पता चलता था उन्हें? ये है सवाल। ठीक है, तो कॉपी निकालिए, मैं सवाल बोल रहा हूँ, आप लिखें सवाल। व्हाट वाज कैलिफ हारून रशीद? बोर्ड पे लिखता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज कैलिफ हारून रशीद व्हाट वाज कैलिफ हारून रशीद known and respected for? known and respected for, ये सवाल है पहला। किस वजह से तारीख़ में उन्हें याद किया जाता है और किस वजह से उनकी इतनी इज़्ज़त होती है? आंसर बहुत आसान सवाल जवाब है, हमने पहले ही पढ़ा था सबक के अंदर कि उनको जाना जाता था उनकी जस्टिस की वजह से और उनके विजडम की वजह से। तो हम क्या लिखेंगे? कैलिफ हारून रशीद was known and respected for his justice and wisdom। उनकी जस्टिस और उनके विजडम की वजह से उन्हें जाना जाता था। ठीक है, पॉज कीजिए और इसे लिख लीजिए। ठीक है, ओके। अब हम कर रहे हैं दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरे सवाल क्या है? दूसरा सवाल पहले सवाल लिखता है। दूसरा सवाल, हाउ डिड ही कीप हिमसेल्फ अवेयर ऑफ पीपल्स प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड ही अवेयर हाउ डिड ही अवेयर हाउ डिड ही कीप हिमसेल्फ अवेयर? हाउ डिड ही keep himself aware? वो कैसे रखते थे अपने आप को आगाह किस चीज़ से? ऑफ पीपल्स प्रॉब्लम्स।
लोगों की मुश्किलात से वो कैसे अपने आप को आगे रखते थे। ठीक है, ये है सवाल। कैसे रखते थे आपको याद है? वो घुल मिल जाते थे आम आदमी के भेष में, जो है वो आम आदमी में घुल मिल जाते थे ताकि उन्हें बराह रास्त नॉलेज हासिल हो सके, फ़र्स्ट हैंड नॉलेज के लिए। ठीक है, तो क्या जवाब होगा? ही वुड मिंगल, ही वुड डिस्गाइज हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ही वुड डिस्गाइज। डिस्गाइज की स्पेलिंग क्या है? GUISE। he would disguise himself among the common people। among the common people, as a common people। he would disguise himself as a कॉमन मैन, एक आम आदमी के तौर पर भेष बदलते थे। एंड गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद, एंड गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद। वो गलियों में चले जाते थे बगदाद की, एट नाइट, रात के वक्त। ठीक है, उसके बाद लिख रहे हैं ही वुड मिंगल, वो घुल मिल जाते थे। ही वुड मिंगल विद द कॉमन पीपल, वो घुल मिल जाते थे विद कॉमन पीपल टू गेट फर्स्ट हैंड नॉलेज of their problems। of their problems। ठीक है, ये इसका जवाब है। उतार लीजिए, पॉज करें, पॉज करके इसे उतारें। मैं एक दफ़ा फिर पढ़ के सुना देता हूँ। ही वुड डिस्गाइज हिमसेल्फ, वो अपना भेष बदल लेते थे एज अ कॉमन मैन, एक आम आदमी के तौर पर। एंड गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद, और बगदाद की गलियों में चले जाते थे एट नाइट, रात के वक्त। ही वुड मिंगल, वो घुल मिल जाते थे विद द कॉमन पीपल, आम आदमी के साथ, टू गेट फर्स्ट हैंड नॉलेज, बराह रास्त नॉलेज हासिल करने के लिए, ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, उनकी मुश्किलात की, एंड डिफ़िकल्टीज़, और उनके मसाइल की। ठीक है, पॉज करके इसे उतार लीजिए। ओके, अगला सवाल करने जा रहे हैं हम। ठीक है भाई, अगला सवाल। अगला सवाल में कह रहे हैं वाई डिड यू गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद। वो बगदाद की गलियों में रात को क्यों जाया करते थे? तो ये भी जवाब आप इसी सवाल से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं सवाल बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, जवाब आप खुद लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड ही गो through the street
ऑफ बगदाद। एट नाइट। ठीक है, इसका जवाब आप खुद लिखिएगा, पहले सवाल में भी हमने इसका जवाब लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द काजी से टू द कैलिफ? व्हाट डिड द काजी से टू द कैलिफ? काजी ने खलीफा से क्या कहा था? काजी ने खलीफा से ये कहा था कि मैं आपके सामने एक मसला लाया हूँ, ये मसला बहुत पेचीदा है, मैं हल नहीं कर सका, और मसला ये है कि ये जो दो आदमी हैं ये इस घोड़े के ऊपर जो है वो लड़ रहे हैं, और हर एक ये क्लेम करता है कि ये घोड़ा उसका है। ठीक है, तो क्या होगा? द काजी सैड टू द कैलिफ। काजी ने खलीफा से कहा, क्या कहा? दैट ही हैड ब्रॉट बिफोर हिम कि वो लाया है उसके सामने डिस्प्यूट, एक झगड़ा, विच ही कुड नॉट सेटल, जो उससे हल नहीं हुआ है। सही, सेटल में ए नहीं है बल्कि ई है। ही कुड नॉट सेटल, जो उससे हल नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या कहा था उसने? ये उसने कहा था। अच्छा, अगले सवाल में बनाते हैं, व्हाट वाज द डिस्प्यूट। ठीक है, डिस्प्यूट क्या था, तो इसे उतार लीजिए, पास कीजिए और इसे उतार लीजिए। शाबाश, ओके। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है भाई, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल में कहा गया, व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बेगर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट वाज द डिस्प्यूट? व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन and the beggar। ठीक है, बैगर के दरमियान और रिच मैन के दरमियान क्या डिस्प्यूट है? बैगर में यहाँ ई नहीं है, यहाँ ए है, बैगर। ठीक है, तो क्या डिस्प्यूट था उन दोनों के दरमियान? एक सफ़ेद घोड़ा डिस्प्यूट था, जो दोनों में से हर एक ये क्लेम करता था कि ये घोड़ा उसका है। तो ये बात हमें लिखनी है इंग्लिश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन, द
the dispute between the rich man and beggar was a beautiful white horse। ठीक है, एक सफ़ेद घोड़ा उन दोनों के दरमियान डिस्प्यूट था और उनमें से हर एक ईच वन ऑफ देम उनमें से हर एक क्लेम दावा करता था that this horse या that horse was belongs to him, claim to that horse was, या वास को हटा के आप लिख सकते हैं बिलोंग टू हिम। दोनों ये दावा करते थे कि इस घोड़े का ताल्लुक़ उससे। ठीक है, उतार लीजिए इसे भी पॉज करके। ओके, चलिए मैं मिटा रहा हूँ। अगला सवाल, What did the rich man tell the caliph? What did the rich man tell the caliph? अमीर आदमी ने खलीफा से क्या कहा? ये आप ख़ुद जो है वो अपनी बुक के अंदर जहाँ आपने पढ़ा था वहाँ से आप कॉपी करेंगे इसके जवाब को खुद, कि अमीर आदमी ने खलीफा से क्या कहा। उसने पूरा वाक़या बयान किया कि मैं आ रहा था शहर के दरवाज़े पे, रास्ते में मुझे ये लंगड़ाते हुए मिला और मैंने इसको घोड़े राइड दी और मैंने इसको बिठा लिया और फिर इसने इनकार कर दिया। वो सारा वाक़या आपको अपने इस जवाब में लिखना है। ठीक है, अगला सवाल, What did the beggar tell the caliph? Question number 6. What did the beggar tell the caliph? फ़कीर ने खलीफा से क्या कहा? ये भी आपको अपनी बुक के अंदर से खुद देख के लिखना है। सही है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। What did the horse do? घोड़े ने क्या करा? When the beggar touched it. जब फ़कीर ने उस घोड़े को छुआ तो घोड़े ने क्या कहा, क्या क्या किया, ये आपको लिखना है। ये आप खुद जो है वो लिखेंगे अपनी बुक में से। ठीक है, इसी में सवाल ये भी बना लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 8, What did the horse do when
द रिच मैन टच इट। जब अमीर आदमी ने घोड़े को छुआ तो घोड़े ने क्या किया? सही है, ये भी आप लिख लीजिए। इसका जवाब भी आप खुद लिखेंगे बुक में से देख के, ठीक है। अच्छा,